हेलो दोस्तों, मैं हूं केविन मोदी और आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल केविन मोदी में। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने और मेरा दोस्त श्रेय था, उसने दोनों ने एक वीडियो डाला था आईपैड के ऊपर। तो उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, उसमें व्यूज़ बहुत ही अच्छे बड़े हैं और कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं। तो आज आपके कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली है। और श्रेय हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं अवेलेबल। वो कुछ काम से बाहर गया हुआ है, तो वो कुछ वीडियो के बाद ज़रूर आ जाएगा। तो दोस्तों, हमें जो वीडियो था आईपैड वाला, आईपैड 11 जनरेशन का रिव्यू हमने किया था, उसमें मेरे को कमेंट्स बहुत कुछ आए थे, जैसे कि स्टूडेंट ऑफ़र कैसे अप्लाई होता है, स्टूडेंट ऑफ़र के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, स्टूडेंट ऑफ़र में क्या ऑफ़र्स मिलते हैं, अगर मेरे पास आईडी ना हो तो स्टूडेंट ऑफ़र हो सकता है। ये सारे बहुत सारे डाउट्स थे कमेंट्स में, तो वो आज हम ये वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से स्टूडेंट ऑफ़र एलिजिबल होता है, किस तरह से अप्लाई होता है और किस तरह आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हो और कौन से प्रोडक्ट में वो बेनिफिट्स अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी नॉलेज देता हूँ कि स्टूडेंट ऑफ़र के लिए कैसे एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और आपकी अभी स्टडी चल रही है और आपके पास यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड तो होगा ही, यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है आईडी कार्ड। तो वो आईडी कार्ड आप का वैलिड आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हो एप्पल ऑथोराइज स्टोर या कोई भी स्टोर पे जहाँ पे स्टूडेंट ऑफर एलिजिबल होता है वो। तो आप उसका यूज़ करके आप स्टूडेंट ऑफर के बेनिफिट्स ले सकते हो। और आप अगर स्टोर में जाके एलिजिबल करते हो, अप्लाई करते हो स्टूडेंट ऑफ़र के लिए, तो वो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, जैसे कि आधार कार्ड या कुछ भी आपका आइडेंटिटी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप दे सकते हो। और वो और आपका आइडेंटिटी कार्ड और यूनिवर्सिटी कार्ड आप दे के आप स्टूडेंट ऑफ़र को वैलिडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको अगर जानना हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं स्टूडेंट ऑफ़र के लिए और आपको घर बैठे अगर देखना हो, तो एक ऐप है यूनिडेज करके, वो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उस पर जाके कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपना आईडी कार्ड और सारी यूनिवर्सिटी डिटेल्स फिल करके आप चेक कर सकते हो कि वो आप एलिजिबल हो कि नहीं स्टूडेंट ऑफ़र के लिए। तो वो एक रास्ता है घर बैठे बैठे देखने के लिए। नहीं तो आप एप्पल या कोई भी स्टोर पे जा सकते जाके आप चेक करवा सकते हो। और अगर आपको एप्पल में स्पेसिफिकली देखना हो कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट ऑफ़र में और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो आप देख सकते हो। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स दिखाता हूँ। देखिए, आप अभी मेरा लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे होगे। उसमें आप देख सकते हैं कि गूगल ओपन करके एप्पल एजुकेशन सर्च करना है और उसमें सबसे पहले ऑफिशियल साइट आएगी एप्पल की। उसमें जाके आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पूरी एजुकेशन के लिए स्टोर वेबसाइट खुलेगी। उसमें आप देख सकते हैं कि इधर सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। और थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर मैकबुक एयर का स्टूडेंट डिस्काउंट दिया गया है, इधर आईपैड का है, आईपैड 11 जनरेशन का है, और सारी इधर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं जिसमें स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अभी हमने आईपैड 11 जनरेशन का वीडियो किया था, उसमें देखिए ये वाला है उसमें। तो उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल हमें स्टूडेंट ऑफर में 3,000 का डिस्काउंट मिला था। टोटल इसकी एमआरपी कुछ है 34,999, मतलब 35,000 है, और 3,000 हमें डिस्काउंट मिला था स्टूडेंट ऑफर का। तो आप देख सकते हैं इधर 33,000 में हमको ये वाला मिलेगा। मतलब मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि मैंने एक्सचेंज और स्टूडेंट ऑफ़र दोनों का क्लेम करके मैंने टोटल 26 अराउंड लिया था आईपैड। तो वो भी कुछ लोगों को डाउट था कि स्टूडेंट ऑफ़र में कितना डिस्काउंट मिला था और एक्सचेंज का कितना हुआ था, तो वो मैं आप इधर क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट ऑफ़र मेरे को 3,000 रुपये डिस्काउंट मिला था और एक्सचेंज किया था, इसीलिए टोटल मिला के 26,000 में वो 11 जनरेशन आईपैड मेरे को हुआ था। तो आप देख सकते हैं इधर कि 33,000 में ये आईपैड 11 जनरेशन हमको मिलेगा। और कुछ लोगों का डाउट है कि इसमें एप्पल पेंसिल भी आ सकते हैं और एयरपॉड्स भी मिलते हैं स्टूडेंट ऑफर में फ्री में। तो वो उसके लिए मैं भी आप क्लियर कर देता हूँ कि उसमें क्या होता है, आईपैड एयर और आईपैड प्रो में वो एलिजिबल होती है ऑफ़र कि उसमें आपको एप्पल पेंसिल आपको फ्री मिलती है। तो वो भी बैक टू स्कूल डेज जब ऑफ़र आते हैं, लाइक मई जून या जुलाई में वो ऑफ़र अवेलेबल होते हैं, उसमें आपको ये आईपैड एयर और आईपैड प्रो पे ही मिलता है ऑफ़र। आईपैड नॉर्मल आईपैड 11 जनरेशन में वो कुछ एप्पल पेंसिल एयरपॉड्स नहीं मिलते फ्री।
तो दोस्तों ये थे कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट पाने के रास्ते, मतलब आप स्टूडेंट ऑफ़र कैसे अप्लाई कर सकते हो, वैलिडेट कैसे कर सकते हो, वो मैंने आपको दिखाया। और अभी हम कुछ कमेंट्स रीड करते हैं जो कि हमारे पिछले वीडियो में आए थे, आईपैड 11 जनरेशन वाले वीडियो में। तो सबसे पहला कमेंट है कि हेलो भाई, नीट एस्पिरेंट हूँ, स्टूडेंट डिस्काउंट कैसे ख़रीदे। तो आप अगर नीट एस्पिरेंट है और अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई आप स्टडी कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी आईडी आपको मिलेगा और वो आईडी पे आप स्टूडेंट ऑफ़र ले सकते हो। और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का आईडी नहीं है, तो आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का जो भी कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टडी कर रहा हो, तो उसका आप आई कार्ड लेके आप अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट ऑफ़र। दूसरी कमेंट है कि हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट आईडी, अवर यूनिवर्सिटी डिडंट गिव अस एनी आईडी, प्लीज़ टेल ब्रीफ विच आईडी। तो इनके रिप्लाई में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट आईडी आपको यूनिवर्सिटी देती है, वो तो हर कॉलेज में आप देती है, स्कूल में भी देती है, पर स्कूल वाला आईडी कार्ड नहीं अप्लाई होगा इधर। 12th तक का कुछ अप्लाई नहीं होगा। आप अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आते हो, कोई कोर्स कर रहे हो, डिग्री आपको जो मिलने वाली है उसकी आईडी ही इसमें अप्लाई होती है। दूसरी कमेंट है कि आई एम अ मैड स्टूडेंट, medical student, confused between iPad 11 Gen and Samsung S9 FE. I want to buy Samsung S9 FE, but due to its processor, I am hesitant to buy. What do you think is Samsung S9 FE tab will better for long time, like 4-5 years? मतलब उनका ये कमेंट जिन्होंने किया है, उनका मतलब बेसिक पर्पज़ है कि उनको सिर्फ नोट्स और वो पीडीएफ और वो वीडियोस ही देखना है, बेसिक पर्पज़ है एकदम, कुछ हैवी ड्यूटी टास्क नहीं करना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सैमसंग के कोई भी टैबलेट्स में जाते हो, तो हाई एंड वेरिएंट लीजिए, जैसे कि S9 प्लस है, S9 अल्ट्रा है, वो आप लीजिए। बेसिक और लोअर वेरिएंट में आप चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे कि लैगिंग का इशू आ सकता है, थोड़ा हैंग हो सकता है। तो मतलब वो लॉन्ग टर्म इश्यूज डेफिनेटली आएंगे अगर आप लोअर वेरिएंट में जाते हो। तो मेरे से आप रिकमेंडेशन मांगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आईपैड लीजिए, क्योंकि एप्पल के आईपैड आप मिनी भी देखोगे या 11 जनरेशन या एयर या प्रो कोई भी देखेंगे, तो उसमें लैगिंग तो ऑफकोर्स नहीं आती है, हैंग नहीं होता है। तो वो एक स्मूथ बेनिफिट आपको मिलेगा और स्मूथ यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी ने कमेंट किया है कि भाई मैं येलो या ब्लू परचेस करूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मेरा इसके लिए रिप्लाई होगा कि ब्लू आप ले, क्योंकि मैंने भी ब्लू लिया है। ब्लू एक अच्छा कलर है, ब्राइट है, अट्रैक्टिव कलर है, और मेन जो जो एप्पल ऐड करता है वो भी ब्लू कलर का है मेन। और येलो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो येलो भी ले सकते हो, वो थोड़ा नया कलर है। आप अगर आपको नया यूनिक कुछ ट्राई करना तो येलो भी ले सकते हो, पर येलो थोड़ा डल कलर है, मतलब मेरे को पर्सनली थोड़ा डल लगा था। तो वो आप अपनी चॉइस पे है कि आपको अगर यूनिक कुछ करना है तो वो येलो ले सकते हो, और मतलब ब्लू नॉर्मल कलर है बेसिक। फिर सबकी वही कमेंट है कि स्टूडेंट ऑफ़र कहाँ से और कैसे लेना है, और वो सभी है। डिस्प्ले कैसा है प्लीज़ बता दीजिए। किसी ने कमेंट किया है। तो डिस्प्ले तो एकदम अच्छा है, एलसीडी डिस्प्ले आप बोल सकते हो, पर ऐसा प्योर एलसीडी नहीं है कि अंधेरे में वो ब्लू ब्लू डिस्प्ले दिखेगा वो सब वीडियो। तो मतलब वो इश्यू नहीं है, इसमें लिक्विड रेटिना आता है, तो वो भी एक अच्छा है। और आँखों के लिए और वो सब के लिए आप अगर कंसर्न हो तो वो तो एकदम सेफ़ है डिस्प्ले, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आएगी। किसी का कमेंट है कि व्हाट्सएप इसमें चलता है कि नहीं। तो मतलब व्हाट्सएप तो अभी मतलब आईपैड में मोस्टली सपोर्ट नहीं होता है। सेल्युलर का मेरे को नहीं पता है कि सेल्युलर में आपको व्हाट्सएप ऐप स्टोर में मिलता है कि नहीं, पर वाईफाई वेरिएंट में तो नहीं आता। तो आपको वाईफाई वेरिएंट के लिए व्हाट्सएप वेब का ही यूज़ करना पड़ेगा, उससे आप स्मूथली चला सकते हैं। मैं भी पर्सनली व्हाट्सएप वेब से ही यूज़ करता हूँ, उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं आती, सारे फीचर्स आप कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग और टाइपिंग वाइपिंग चैटिंग सब। फिर किसी ने कमेंट किया कि हाउ मच स्टोरेज इज़ अवेलेबल टू यूज़ ऑन 128 GB आईपैड। तो मतलब अभी वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप 128 GB का आईपैड लेते हो तो उसमें बहुत मतलब 10-15 GB के आसपास या 20 GB के आसपास तो अंदर खुद की स्टोरेज ले लेता है आईपैड, मतलब अंदर सॉफ्टवेयर और उसका स्टोरेज हो जाता है। तो मतलब आपको मान लीजिए कि 110 या 115 के आसपास आपको फ्री स्टोरेज मिलेगी। वो सारे
आईपैड या टैबलेट्स या फ़ोन सब में कॉमन इशू रहता ही है कि पूरी 128 GB स्टोरेज तो नहीं मिलती किसी को। तो दोस्तों यही कमेंट्स आई थी सारी, उसका मैंने रिप्लाई ये उसमें रिप्लाई में भी दिया है कमेंट्स के, और ये वीडियो उसके लिए स्पेसिफिकली बनाया है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका मदद हुआ होगा स्टूडेंट ऑफ़र के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर जो भी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको ये शेयर कीजिए वीडियो स्टूडेंट ऑफ़र, जो कि अभी स्टूडेंट है और उनको कुछ लेना है आईपैड या आईपैड या मैकबुक कुछ भी लेना हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए कि ये स्टूडेंट ऑफ़र अप्लाई किस तरह से होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।